कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं को सविनय जय जिनेन्द्र, मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार सामूहिक नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को धन्य करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, जाप्यानुष्ठान कराकर हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत
जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं
जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय परम जय पूज्य जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की की बोलिए। जय, परम पूज्य जय, 108 जय। श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 श्री हरहर सागर जी महाराज की जय जय। बंधु, मैं आपको लिए चलूं प्रवचन श्रृंखला की, और उसके पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूं धर्म प्रभावना समिति के सभी सक्रिय सदस्यों को। वे अपनी ओर से कुछ निवेदन गुरुदेव के चरण कमलों में प्रस्तुत कर रहे हैं। आ जाइए। धर्म प्रभावना समिति कमेटी के सदस्य श्री संतोष जी मालगुजार, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, श्री प्रमोद कुमार जी जैन कक्का, श्री शैलेंद्र कुमार जी, श्री मगन लाल जी मंत्री हैं, हाँ हाँ, और हमारे श्री पप्पू जी, हाँ, और संदीप जैन, श्री प्रवीण सिंह गई। आ जाइए सभी, कुछ गुरुदेव के चरण। हाँ, माइक, एक माइक। गुरुदेव के चरणों में शकल दिगंबर जैन समाज एवं धर्म प्रभावना समिति की ओर से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, यदि काल के हिसाब से हम बात करें तो चातुर्मास का काल अपनी ढलान की ओर है, और यदि हम ज्ञान सूर्य की अपेक्षा बात करें तो वो अपने शैशव काल में है। गुरुदेव, इस महामारी के इस दुष्काल में भी धर्म कैसे किया जाता है, ये आपने धर्म प्रभावना करके पूरे विश्व को बता दिया। आपके परम सानिध्य में जो शिविर हुआ, और उस शिविर में इस कोरोना काल में भी लगभग 18,500 लोगों ने उसका लाभ अपने घर बैठ के इस मानसिकता से लिया जैसे हम साक्षात शिविर में बैठे हो। ये आपका एक परिदृश्य था, आपकी एक सोच थी। आज कई लोगों के फोन आए हैं, और पूरी समाज की और धर्म प्रभावना समिति की ऐसी भावना है कि हे गुरुदेव, इस महामारी के इस दुष्काल में विश्व शांति के लिए और कोरोना महामारी के विनाश और उसकी दवाई के लिए एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान आपके परम सानिध्य में यहाँ पर होवे। मैना सुंदरी जैसी भक्ति ने अपने उस विधान से इतने बड़े रोग को जब दूर कर लिया, तो ये परम सिद्ध है
कि ऐसी अनंतानंत सिद्ध परमेष्टियों की भक्ति करने से निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। ऐसी भावना के साथ हम सभी आपके चरणों में निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि हे गुरुदेव, इस महामारी के काल में, अब काल ऐसा है, नहीं तो विधान तो जगह इतनी है कि भव्यता के साथ बहुत हो जाता, लेकिन महामारी के दुष्काल में जैसा भी आपका निर्देश होगा उस निर्देश के अनुसार संस्कृत और जैसा कि हर किसी को पता है 145 देशों के जो चैनल में और पूरे समाज के छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक को पता है कि महाराज जी के सानिध्य में जो विधान होता है वो संस्कृत में होता है और विशुद्धि के साथ होता है। हे गुरुदेव, उस विधान की भावना मैं उन सभी भक्तों की ओर से जो 145 देशों के चैनल में देखते हैं, उनकी ओर से, पूरी समाज की ओर से, धर्म प्रभावना समिति की ओर से और सारे विश्व की ओर से आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि इस महामारी के काल में लोगों के संरक्षण के लिए सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपके चरणों में पूरी समाज श्रीफल भेंट करके और ये विधान की भावना भाती है कि हे गुरुदेव, सानंद इस दुष्काल महामारी के समापन में और विश्व शांति महायज्ञ के रूप में इस विधान को करने की स्वीकृति प्रदान करें। और उसमें गुरुदेव, विजय भैया का कल फोन था हॉस्पिटल से कि गुरुदेव ने विधान की मंजूरी दी या नहीं दी, तो हमने कहा हम लोग कल निवेदन करने जाएंगे। बोले हमारी अर्जी भी लगा देना कि विधान में जो भी द्रव्य लगेगी वो हमारी ओर से होगी, ऐसी भावना है, उनके परिवार की ओर से होगी। जैसा आप निर्देश देंगे वैसा वो कार्य करेंगे। आपके आशीर्वाद की आकांक्षा रखते। चलिए, धर्म प्रभावना कमेटी के लोग अपनी भावना प्रस्तुत किए हैं। अब गुरुदेव उनकी भावना को आशीर्वाद पूर्वक, हाँ, श्री धर्म प्रभावना समिति के मुख्य संयोजक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी अपनी कुछ बात रख रहे हैं गुरु चरणों में। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय जय जय। मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज जी की जय जय जय। मुनि श्री विधान के लिए देश विदेश सब जगह से बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और जैसे हमारे महामंत्री जी ने बताया, सब पूरी समाज की भावना है कि आप इस विधान के लिए हम सबको, कटनी समाज को आशीर्वाद प्रदान करें। हम लोग ये पूरा ध्यान रखेंगे कि पूर्ण सुरक्षा के साथ यहाँ सारी क्रियाएं कराएंगे। महाराज श्री, महाराज श्री आपके आशीर्वाद से मैं कोरोना पीड़ित हुआ। मैंने ये मांगा था जब आप आए यहाँ, ये मन में सोचा था महाराज श्री मेरे को यहाँ परिसर में कुछ नहीं होना चाहिए। मैं भोपाल गया 5 तारीख को और 17 तारीख को मैंने जांच कराई, फीवर आया। मैंने आपको फ़ोन से कहा। महाराज श्री मैं क्या बताऊँ, मैं अस्पताल गया, 19 तारीख को मेरी रिपोर्ट आई, पॉजिटिव हुआ। मैं अस्पताल गया और अस्पताल में मैंने अनवरत आपके आशीर्वाद का ध्यान किया और भावना योग किया। कल मैंने यहाँ एंटीबॉडी टेस्ट कराया अपना 39.63, कटनी में अभी तक किसी का नहीं आया महाराज श्री। ये आपके आशीर्वाद और भावना योग का ही प्रताप है महाराज श्री, कि इससे हम लोग, हमारी पत्नी माया जी, सबकी मतलब इतने आराम से ये महामारी निकल गई कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हम लोगों को। तो महाराज श्री ये महामारी सबकी ऐसे ही निकल जाए, इसी निमित्त से विधान के लिए आशीर्वाद प्रदान करें महाराज श्री। नमोस्तु। चलिए, इसके पूर्व
मैं सभी बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि आप गुरुचरणों में अपना मस्तक झुकाकर त्रिवार नमोस्तुति निवेदित करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें और मैं प्रवचन श्रृंखला के लिए आपको ले चलूँगा। तो बोलिए हाथ जोड़ करके नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, अपनी प्रवचन श्रृंखला की अगली कड़ी से हम लोग को संबोधित करके साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मनस तैयार करें। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाय नमो नमो आयर्यानं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोहे सवसाहुनं एषो पञ्च ळमुयारो येसो पञ्चणमो यारो सवपावपणाशिनो सर्वपापनाशनं मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सवेशिं परमं हो मङ्गलम् परमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 श्री हर सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। दो बच्चे आज के संदर्भ में आपस में बातें कर रहे थे कि क्यों पर महाराज क्या बोलेंगे। एक ने कहा क्वालिटी पर बोलेंगे, तो दूसरे ने कहा कि क्वालिटी पे नहीं, वे क्वालिफिकेशन पर बोल सकते हैं। दोनों आपस में उलझ गए, तो मैंने सोचा न क्वालिटी लो न क्वालिफिकेशन, क्वारल पर आ जाओ, है ना। आज बात मैं आपसे क्वारल की करूँगा। क्वारल यानी झगड़ा, झगड़े की बात करूँगा, झगड़ा नहीं करूँगा, घबराना नहीं। हाँ, वो बात करूँगा जो आपके झगड़े को मिटा दे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसका जीवन में कभी किसी के साथ कोई क्वारल या झगड़ा ना हुआ हो।
वो झगड़ा किसी से भी हो सकता है, अपने भाई बहनों से, माता पिता से, पति पत्नी के बीच, अड़ोस पड़ोस से, व्यापारी है ग्राहक से, किसी न किसी से किसी न किसी प्रकार का झगड़ा अक्सर होता रहता है। झगड़ा करना मनुष्य की एक प्रकार की प्रवृत्ति सी बन गई है और उस निमित्त से लोग किसी न किसी रूप में झगड़ते हैं। तो झगड़ा तो हुआ होगा, झगड़ा के बाद क्या होता है? रगड़ा, है ना? झगड़े के बाद क्या होता? शांति कि रगड़ा? आज आप थोड़ा देखें कि आखिर में ये झगड़ा खड़ा क्यों होता है, लोग आपस में क्यों झगड़ते हैं? जब हम किसी बात को पकड़ लेते हैं तो लोग झगड़ते हैं। समझ गया? बात समझ में आई? मैं आपसे कोई बात करूं और आप सुनकर अनसुना कर दो तो कोई चक्कर नहीं, लेकिन मैंने कोई बात की और उस बात को पकड़ करके आपने उसकी एक अलग तस्वीर गढ़ ली तो मन में फिर द्वंद्व चालू हो जाता है और उसी से झगड़ा खड़ा होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कोई अपशब्द कह दिया, सपोज गधा कह दिया। आप लोग गधा को तो अपशब्द नहीं मानते, पर मेरी दृष्टि से वो भी अपशब्द है ना? गधा कौन है मालूम? गधा किसको कहते हैं? गधा किसे कहते हैं पता है? गधा में 2 अक्षर है, ग और धा। गधा कौन? जिसकी गलत धारणा। सब गधे हैं। गलत धारणा है वो गधा है। आपसे कहूं कि आपकी गलत धारणा है तो आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आपसे कह दिया जाए आप तो पक्के गधा हो तो शायद चुभेगा। चुभेगा कि नहीं चुभेगा? हो सकता है मैं अभी यहां कहूं तो न चुभे, लेकिन कोई और कहे तो जरूर चुभेगा। अच्छा, उसने मुझसे ऐसा कह दिया, सबके बीच में मेरी इंसल्ट कर दी। मैं देखता हूं उसने जो गधा कहा, उस शब्द कहने का और उस व्यक्ति का एक चित्र हमारे सामने है और एक दूसरा चित्र हमने अपने माइंड में बना लिया। वो चित्र बहुत दिनों तक सेव हो जाता है। उसी चित्र से मन में कई तरह की बातें आती हैं और फिर कई बार वो हमसे ऐसी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं करा लेता है जिससे व्यर्थ के झगड़े खड़े हो जाते हैं। सवाल झगड़े का है, झगड़ा क्यों होता है? 4 बातें आपको बताऊंगा, बातें नहीं कारण बताता हूं। ऐसे झगड़े के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन 4 ऐसे कारण आपको बता रहा हूं जो झगड़े के मूल कारणों में है और उन्हीं में सब कारण समाहित हो सकते हैं। सबसे पहला है रुचि भेद या चिंतन भेद। मेरी रुचि कुछ और, आपकी रुचि कुछ और। मैं अपने रुचि से जीना चाहता हूं, आप अपने रुचि से जीना चाहते हैं।
इतने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं अपनी रुचि से आपको चलाना चाहूं और आप अपनी रुचि से मुझे चलाना चाहो तो क्या होगा? घर परिवार से लेकर समस्त व्यवहार में आप अगर झांक कर देखोगे तो यही पाओगे कि रुचि भेद झगड़े की एक बड़ी वजह है। मान लीजिए सासू पुरानी विचारधारा की है और बहू आज की पढ़ी लिखी आधुनिकता से भरी हुई है। अब सासू चाहती है कि बहू थोड़ा लिहाज रखे, मर्यादा रखे, मेरे हिसाब से चले। अब बहू चाहती है कि मुझे लिबर्टी मिले, आजादी मिले, मैं अपने ढंग से चलूं। बहू को सासू ऑर्थोडॉक्स लगती है और सासू को बहू एकदम निर्लज्ज लगती है। अब क्या होगा? क्या होगा? दोनों का परस्पर में जो वार्तालाप होगा वो सौहार्दपूर्ण कभी नहीं होगा। बात बात में दोनों के मध्य विवाद छिड़ेगा। छिड़ेगा क्या? छिड़ता ही है। रुचि का अंतर, दोनों की अलग अलग रुचि है। पति और पत्नी है, मान लो पत्नी धार्मिक है, पति अधर्मी धार्मिक नहीं है, इसी में बड़े झगड़े हो जाते हैं। पति कम धार्मिक, पत्नी धार्मिक, या पति धार्मिक, पत्नी अधार्मिक। अब दोनों में आपस में खींचातानी। पति चाहता है पत्नी मेरे हिसाब से चले, मुझे कोऑपरेट करे, और पत्नी चाहती है कि वो मुझे कोऑपरेट करे। लड़ाई, ज्यादातर लड़ाई के किस्से तो आपने सुने होंगे। रुचि भेद से लड़ाई रोज होती है। पर मैं आज आपको एक ऐसे दंपति की बात करना चाहता हूं, दोनों प्रोफेसर, पत्नी विशुद्ध धार्मिक। हमारा प्रवास था, नियमित मंदिर आना, पूजा पाठ करना, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में पूरी रुचि रखना। पर मैंने उनके पति को कभी नहीं देखा, पति को कभी नहीं देखा। मालूम तो था कि वो भी प्रोफेसर है। मैंने एक दिन उनकी धर्मपत्नी से पूछा, क्या आपके पति नहीं आते? बोले आते हैं महाराज, रोज आते। बोले यहां तो नहीं दिखते। बोले वो ही मुझे छोड़ते हैं, दरवाजे पर छोड़ कर क्यों आते महाराज, अंदर नहीं आते हो। बोले क्यों? बोले महाराज उनका इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। बोले फिर आपको जो बोलती नहीं। बोले महाराज क्यों बोलूं, पढ़े लिखे इंसान है, मैच्योर्ड व्यक्ति है, मैं उनको क्या बोलूंगी। मैं तो यही मानती हूं कि मुझे कुछ नहीं रोकते, यही बहुत बड़ी बात है। और उसने एक बात कही, महाराज वो मुझे रोज यहाँ छोड़ते हैं, जितनी देर में मैं पूजा करती हूँ उतनी देर में वो चाय पीने कहीं जाते हैं, और पूजा पाठ मेरा पूरा हो जाए तो वो टाइम पर आते हैं और वो ही मुझे लेकर जाते हैं। मैंने कहा आप कभी बोलते नहीं कि यहाँ तक आ गए हो महाराज, आए हैं, कभी अंदर तो चलो एक बार। बोले नहीं महाराज, हम लोगों ने तय कर लिया है, पर्सनल लाइफ में हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुम्हारी जो रुचि तुम करो, हमारी रुचि वो हम करें। कितना बढ़िया एडजस्टमेंट है। नहीं जी तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा, बड़ा गड़बड़ हो जाता है। व्यक्ति की, सामने वाले की रुचि को पहचानना चाहिए और सबको अपनी अपनी रुचि से जीने की आजादी मिलनी चाहिए। हां, ऐसी रुचि जिसमें मर्यादाओं का हनन होता है
उसके लिए व्यक्ति को सावधान करना जरूरी है, पर उसके पीछे झगड़ा करना कतई उचित नहीं। एक किस्सा मेरे सामने ऐसा आया, आप सब सुनकर हंसेंगे। पत्नी धार्मिक थी, पति धर्मी नहीं था, लेकिन वो हमेशा पत्नी के किसी कार्य में कोई रोक टोक नहीं किया। लेकिन पत्नी जरूरत से ज्यादा धार्मिक थी। पति अपने दफ्तर से आता, रात में भोजन करता, कहता तुम तो पक्के राक्षस हो, नरक जाओगे। अब बोलो ऐसा कौन सुने रोज रोज? आप रात में खाते हो, राक्षस हो, नरक जाओगे। रात में तो निशाचर खाते हैं, आप कैसे हो? हम तो बहुत दुख होता, आपको खाना भी परस रही है, खाना परसते दुख होता है। आप तो अधर्मी हैं, आपको अपनी आत्मा की बिल्कुल चिंता नहीं। रोज रोज सुन सुन करके दोनों के मध्य ऐसी तकरार हुई कि पति ने पत्नी को उसके मायके जाने के बाद तय कर लिया कि अब मैं बुलाऊंगा ही नहीं, मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, मुझे इसके साथ अब रहना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब ये भी एक सोच। लड़की का भाई मेरे पास आया, बोला महाराज बहन की स्थिति ऐसी हो गई और हमें महाराज जी, जीजा जी बहुत अच्छे हैं, इंजीनियर पेशे से, पर मुझे गलती मेरी बहन में दिखती है। ये घटना 1998 की बता रहा हूं। गलती मेरी बहन में दिखती है। मैंने कहा ठीक है, लेके आ एक बार बहन को, फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बहन को समझाया। बोले महाराज क्या बताएं, बिल्कुल घर में संस्कार ही नहीं है, बड़े कुलच्छी हैं, एकदम रात में खाते हैं महाराज, न कोई विवेक न विचार। महाराज जी हम तो बड़े धार्मिक माहौल में रहे, हमें तो लगता है हम बहुत गलत जगह चले गए। तो हमने मजाक किया, गलत जगह चले गए तो बदलना है क्या? नहीं नहीं महाराज अब तो रहना वही है। रहना है तो इतने गलत क्यों बोल रही हो? गलत जगह गई या नहीं गई ये बात की बात है, पर तुम जो कुछ भी बोल रही हो मेरी नज़र में वो पूरी तरह गलत है। ये बताओ, तुम्हारा पति रात में खाता है, तुम्हारा पति तुम्हारे कहे अनुसार धर्म नहीं करता, मान लिया, तुम्हें कभी रोका टोका? नहीं महाराज, न तो उनने रोका, उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है, और मैं रुकने वाली भी नहीं, झांसी की रानी थी, ना तो इतनी हिम्मत है ना मैं रुकने वाली हूं। हम बोले फिर जब वह तुम्हें तुम्हारे तरीके से जीने की आजादी दे रहा है तो तुम भी उसको उसके तरीके से जीने की आजादी दो ना। आज से बोलना बंद करो, उसकी जैसी रुचि वो करो। हां, वो अपनी रुचि तुम पर थोपे तो तुम विनम्रता से इनकार कर सकते हो, तुम्हारी रुचि भी उसमें नहीं थोपी जानी चाहिए। समझाया, कॉम्प्रोमाइज हुआ, आज जिंदगी खुशहाल है। थोड़ा ये रुचि भेद तो होगी ही होगी। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। आज मेरी जो सोच है वो आपकी सोच नहीं हो सकती, महाराज जी की नहीं हो सकती। महाराज जी की अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। मैं चाहूं कि जैसी मेरी सोच है वैसी महाराज जी करें, या महाराज जी जैसा चाहे कि जैसी सोच मेरी है वैसी महाराज जी करे, तो दोनों महाराज जी नहीं रहेंगे। रहेंगे भी तो एक दूसरे से राजी नहीं रह पाएंगे, नाराजी हो जाएगी। यही बात समझनी चाहिए। अगर रुचि भिन्न है, चिंतन भिन्न है, तो उसे समझते हुए चिंतन के या रुचियों के टकराव को टालना चाहिए। कई बार तो आप लोगों के यहां छोटी छोटी बातों पर बड़ा बड़ा बवाल खड़ा हो जाता। आज मैंने ये सब्जी चाहिए थी, तुमने ये सब्जी क्यों बनाई? होता है कि नहीं होता? हमने तुमसे कहा था वो क्यों नहीं बनाया? होता है। छोटी सी बात बड़ा बवाल। जड़ है रुचियों को थोपने की प्रवृत्ति।
मैं ये चाहूं या संसार में कोई भी चाहे कि सबकी रुचि समान हो, असंभव। रुचियां सबकी अपनी अपनी निजी होती है। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके परिवार में सब एक सी रुचि रखने वाले होते हैं। बड़े भाग्यशाली जिनका प्रबल पुण्य होता है, उनमें सबकी रुचि एक सी होती है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो हमें चाहिए कि हम उनके मध्य सामंजस्य बना करके जिए। दूसरा कारण, अहम, ईगो, सब झगड़े की जड़। मैं क्या? मैं छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं। मुझसे क्यों नहीं पूछा, मुझे क्यों नहीं बताया। होता है घर परिवार में तो ये और ज्यादा होता है। यदि बड़े बुजुर्ग की बात को किसी ने नकार दिया तो फिर देखो क्या हाल होता है, उलझ जाते हैं। वहां अहम गौण होना चाहिए, आत्मीयता को प्रमुखता देनी चाहिए। और देखो अहंकार कैसा होता है। एक घर में एक भिखारी आया, बहू ने देखा, भिखारी से मना कर दिया यहां कुछ नहीं है। घर में भिखारी भीख मांगने के लिए आया, बहू ने उसे लौटा दिया यहां कुछ नहीं है। पीछे काम भिखारी लौट गया, पीछे सास की नजर पड़ी, सास दरवाजे तक आई, भिखारी को आवाज दिया, भिखारी को आवाज दिया। भिखारी सोचा चलो सासू का हृदय पिघलेगा, कुछ तो देगी। बोला 3 दिन का भूखा, कुछ तो दे दो। बोले यहाँ कुछ नहीं है, आगे जाओ। यहाँ कुछ नहीं है, आगे जाओ। माँ जी मैं तो चला ही गया था, आपने क्यों बुलाया? बोले ये घर मेरा है, मालकिन मैं हूं, मना भी करूंगी तो मैं करूंगी। बहू कौन होती मना करने वाली? मना करूंगी तो मैं करूंगी। ये ईगो बहुत खतरनाक है, झगड़े का कारण। तीसरा कारण है आग्रह। किसी भी बात का आग्रह बना करके बैठ जाना, अड़ जाना। कोई बात हुई, बात को पकड़ लिए, अड़ गए। अब मैंने जो कहा वही होगा, कह दिया सो कह दिया। होता है कई बार जो आपस में तू मैं होती, वो क्यों होती? क्यों होती? आग्रह के कारण। एक दूसरे पर अपनी बातें थोपते हैं और उसमें अड़ जाते हैं, अडामेंट हो जाते हैं। संत कहते हैं जीवन का रस लेना है तो अडामेंट मत रहो, एडजस्टमेंट का नेचर बनाओ। तुम अपनी बात पर अड़ोगे, सामने वाला अपनी बात पर अड़ेगा, तो जो अड़ेगा वो लड़ेगा, आफत में पड़ेगा। अड़ना क्यों? एडजस्टमेंट करना सीखिए। आग्रह बड़ा भयानक होता है। कभी कभी कैसा आग्रह होता है, और बिना बात की बात का आग्रह होता है। ट्रेन चली जा रही थी, खिड़की के पास जो व्यक्ति बैठा था वो बार बार के खिड़की को बंद कर रहा था। बाजू वाला कह रहा था कि नहीं मुझे घुटन हो रही है, खिड़की खोलिए। ये बोला मुझे ठंड लग रही, खिड़की बंद करो। वो कहता मुझे घुटन हो रही, खिड़की खोलो। अब दोनों आपस में उलझ गए। एक कहे खोले, ये खोले, वो बंद करे, वो बंद करे, खोले। उलझ गए। तभी टीसी आया, टीसी के पास बात गई। बोला भैया क्यों उलझ है? मुझे ठंड लग रही है, खिड़की बंद नहीं करने दे रहा, मुझे घुटन हो रही है, सिगरेट की धुआं आ रहा है, मैं खिड़की खोलूंगा। टीसी ने खिड़की को देखा, कहा मूर्खों क्यों लड़ रहे हो, इस खिड़की में तो कांच ही नहीं है।
जिस खिड़की में कांच नहीं है, उस खिड़की के पीछे झगड़ रहे हो? कैसा आग्रह होता है? फिजूल की बातों का आग्रह कर करके लोग अनावश्यक बात का बतंगड़ बना देते हैं। ऐसी आग्रही वृत्ति से बाहर निकलिए, तब आप अपने जीवन में समरसता ला पाओगे। नहीं तो रोज स्टेशन फंसेगी। कई बार लोग उल्टी सीधी धारणा बना लेते हैं, और धारणा बनाने के बाद अपने आप अंदर ही अंदर चक्र चलता रहता है, खुद भुगतते हैं। क्यों आग्रह का भाव रखें? ये जितनी आग्रही प्रवृत्ति होगी उतनी तकलीफ होगी। देखो कभी कभी कैसा होता है, एक बस थी, कॉलेज पे आके खड़ी हुई, बहुत से लोग उस बस पे सवार हुए, लड़के लड़कियां सब। एक हट्टा कट्ठा नौजवान जिसके पूरे मसल्स थे वो भी चढ़ा। कंडक्टर ने सबसे टिकट की बात की, सब ने टिकट दिखाई। इससे बोला मैं टिकट नहीं लेता, मुझे टिकट नहीं चाहिए। देखा ये थोड़ा बड़े मसल्स वाला आदमी है, बॉडी बिल्डर है, इससे पंगा लेना ठीक नहीं। और इसने उसका टिकट के लिए बोला मुझे टिकट नहीं दिखाना, मेरे पास मुझे टिकट नहीं चाहिए। और वो सीधे जाके अपनी सीट पर बैठ गया। अब वो कंडक्टर तो अंदर ही अंदर, ये आदमी तो ऊपर से चुप है लेकिन अंदर चल रहा है। सोचा इस आदमी से भी बात करना ठीक नहीं है, मैं इसकी बराबरी कर लूँ तब इसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। वो जिम जाना शुरू किया अपनी मसल्स बनाने के लिए। जिम जाने लगा। वो आदमी रोज आए, वो लड़का रोज आए, रोज बैठे, बिना टिकट बैठे और यात्रा करे। ये उसको देखे जले भुने पर कहे जब मौका आएगा तो देखेगा। करीब 6 महीने में उसने अपनी मसल्स अच्छी बना ली, गठीला शरीर आ गया। और अगले ही दिन जब वो लड़का ऊपर चढ़ने को हुआ, आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। बोले क्यों नहीं चढ़ सकते? मैं तो रोज चढ़ता हूं। बोले नहीं टिकट दीजिए। बोले टिकट नहीं है। मैं टिकट क्यों दूंगा, मैं बिना टिकट के चढ़ूंगा। बोले आप नहीं चढ़ सकते। बोले मैं बिना टिकट के चढ़ूंगा। बोले क्यों, हम आपको चढ़ने नहीं देंगे। बोले हम तो चलेंगे, हम चढ़ सकते, आप मुझे रोक नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मेरे पास तो बस का पास है। मेरे पास बस का पास है। 6 महीना उसके पीछे जिम जाता रहा हूं। पहले से ही अगर सोच लिया होता तो ये झंझट क्यों होती? आग्रह बड़ा खतरनाक है। मनुष्य को रुख अपना लचीला अपनाना चाहिए। अपनी बात को विनम्रता पूर्वक रखो, पर उसकी जिद मत करो। नहीं, जो मैं चाहूं वही होना है, वही होके रहेगा। तो वही कहानी होगी कि हम बेटे को डॉक्टर बनाएंगे तो एक कहेगी इंजीनियर बनाएंगे, 2 का तलाक हो जाएगा। वो बेटे के पीछे जो पैदा नहीं हुआ है ना। चौथा कारण स्वार्थ। स्वार्थ, झगड़े के पीछे जहां स्वार्थ आता है वहां झगड़ा होता है। स्वार्थ से की जड़ है ईर्ष्या, विद्वेष, घृणा। ये सब चीजें पनपती हैं, स्वार्थ बढ़ता है, लोग एक दूसरे से लड़ बैठते हैं। हम पूरे इतिहास को पलट करके देखें तो यही बातें हमें दिखाई पड़ेगी, है ना। रुचि भेद या चिंतन भेद, अहम, आग्रह और स्वार्थ। बचे कैसे, मुझे पूरी बात करनी है। तो बचने के 4 उपाय बता रहा हूं।
नंबर 1 समग्रता का चिंतन, समग्रता का चिंतन, स्वस्थ चिंतन। अब देखिए, आप अपने दफ्तर से घर आए, आपकी मां ने आपकी धर्मपत्नी की शिकायतें की, आपने मां की बात सुनी और सीधे जाकर अपनी धर्मपत्नी पर फायर हो गए। क्या हुआ? अनावश्यक झगड़ा। मां ने कहा, उसने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला, आपने उनकी बात सुनी और पत्नी से बिना कुछ पूछे समझे, सिचुएशन को जाने बिना आपने अपनी बात गलत तरीके से प्रस्तुत कर दी। आपने उन पर 4 आरोप लगा दिए। बोलो, झगड़ा खड़ा होगा कि मिटेगा? तो क्या करना चाहिए? अगर इसकी जगह मां की बात शांति से सुन करके ठीक है मैं बात करता हूं, पर धीरे से जाओ, कमरे में बैठो, खुद को कूल करो, सामने वाले को कूल करो, फिर धीरे से पूछो क्या बात है, आज क्या हुआ, मम्मी से कोई बातचीत हो गई क्या? और फिर बात सुन करके तटस्थ भाव से समझ करके सामने वाले की गलती को समझते हुए उसे उसका एहसास कराएं और प्यार से उसकी पुनरावृत्ति न करने का सुझाव दें, तो परिणाम अच्छा आएगा कि जैसा अभी तक आप लोग करते आ रहे हैं उसका परिणाम अच्छा है। क्या हुआ? कौन सा रास्ता अपनाते हो, पहले वाला या बाद वाला? महाराज इतना पेशेंस कहां? कुछ लोगों की तो जो है ना AK-47 एकदम लोडेड ही रहती है, आया नहीं और फायर। दूसरी ओर उल्टा भी हो सकता है, आप आए, आपकी पत्नी ने आपकी मां के विषय में कुछ बोला, आप सीधे जाकर मां पर चढ़ बैठे। घर परिवार में रोज तो यही होता है ना, सास बहू में, ननिद भरजाई में, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, घर के बड़े बुजुर्गों को आज जो जैसा व्यवहार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अगर स्वस्थ चिंतन होगा तो ये झगड़ा कभी नहीं होगा। सास को बहू की भावनाओं की कदर करनी चाहिए, बहू को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो बहू को चाहिए कि सास को पूरा बहुमान दे, विनय करे, सम्मान दे, मां जैसी दृष्टि से देखे, झगड़े खत्म। ये आपस के जितने भी चीजें हैं ये इसी अस्वस्थ या असमग्र चिंतन का परिणाम है। लोग एक दूसरे के उकसावे में आकर के अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं और झगड़ा खड़ा कर देते हैं। समग्र चिंतन, पूरे ठंडे, आप लोग बोलते हैं ना, ठंडे दिमाग से सोचकर प्रतिक्रिया करो। उतना धैर्य कहां? तो फिर भुगतो, हम क्या करें? एक दृष्टिकोण बनाएं। मुझे आगे पीछे की स्थितियों को समझ करके ही अपनी राय जाहिर करनी चाहिए, तो कभी उल्टे परिणाम नहीं होंगे। अगर झगड़ा खड़ा होने की नौबत भी आ जाए तो आप अपनी कुशलता से उसे मिटाने में समर्थ हो जाओगे। वो दृष्टिकोण अपने भीतर विकसित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है।
समझ गए? तो पहली बात, समग्रता का चिंतन या स्वस्थ चिंतन रखे, तटस्थ भाव से सबका मूल्यांकन करे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, घर परिवार को जज बन करके नहीं चला सकते। क्या बोल रहा हूं? जज बन करके घर नहीं चला सकते। घर परिवार को तो घर का अंग बन करके ही चलाया जा सकता है। जज का काम क्या है? पक्ष या विपक्ष के पक्ष में फैसला देना। जज के जजमेंट में एक ही घर में उजाला होता है ना? एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। जज जब भी जजमेंट करेगा एक को करेगा, एक के पक्ष में करेगा। पर घर परिवार में किसी एक का पक्ष लेना ठीक नहीं, वहां तो दोनों तरफ उजाला है। वहां जजमेंट नहीं, एडजस्टमेंट होना चाहिए। वहां कॉम्प्रोमाइज की बात होनी चाहिए, कलह नहीं सुलह की बात होनी चाहिए। वहां डिसीजन नहीं, डायरेक्शन मिलना चाहिए। तब घर परिवार अच्छे से चलता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो बड़े स्वस्थ चिंतन का धनी है। मेरे संपर्क में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी धर्मपत्नी और मां के बीच 36 का आंकड़ा, माने सास बहू में 36 का आंकड़ा। उस व्यक्ति ने एक दिन अपनी बात कही, उसके विवाह के लगभग 28-30 वर्ष हो गए। बोले महाराज क्या करूं, बहुत दुखी हूं, सास बहू में कभी पटी नहीं। दोनों का नेचर ऐसा है। मैं आता हूं तो एक तरफ मेरी मम्मी है, दूसरी तरफ मेरी पत्नी है, दोनों मुझे सुनाती है। तो हमने कहा तुम करते क्या हो? बोला महाराज मैंने देख लिया दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों को समझाने से कोई समझने को राजी नहीं। सबसे बड़ी विचित्रता है दोनों अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करती है। बोला शुरुआत में मैंने दोनों को समझाने की कोशिश की, फिर मुझे लगा कि इसमें कुछ मतलब नहीं निकलेगा, तो मैंने तय कर लिया आता हूँ, पहले मम्मी के पास जाता हूँ, वो जितना बोलती है चुपचाप सुन लेता हूँ, फिर अपनी पत्नी के पास जाता हूँ, उसकी भी झेल लेता हूँ और वहीं बात वहीं निकाल देता हूँ, आगे बढ़ने ही नहीं देता। अब वो लोग भी बोलते हैं कि आप तो बस सुन के रह जाते हैं, आपकी तो आदत हो गई सुनने की, तो मैं भी धीरे से बोल देता हूँ तुम लोगों की भी सुनाने की आदत है, मैं क्या करूँ, और इसी तरह जीने की आदत बना लो, आपस में उलझने से कोई फायदा नहीं है। वो व्यक्ति अगर ऐसा रुख नहीं अपनाता तो परेशान हो जाता। किसको देखे, एक तरफ माँ है एक तरफ पत्नी है, दोनों स्थितियां हैं। बड़ी मुश्किल होती है मनुष्य के साथ जब किसी एक को साथ को पसंद करे और एक को नापसंद करे। ध्यान रखना, जीवन में सच्चा आनंद किसी को पसंद और नापसंद करने से नहीं है, पसंद और नापसंदगी से ऊपर उठ जाने से है। हमें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी चॉइस हो सकती है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारी कोई चॉइस नहीं। चॉइस चलेगी नहीं पर लाइक हमें करना होगा। आपने अपनी पत्नी को पसंद किया होगा, प्रायः सब पत्नी को पसंद करके ही लाते हैं, है ना। पत्नी पसंद करके लाए जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप भाई बहन पसंद के नहीं लाए जाते। वो तो जो हैं उन्हीं को पसंद करना पड़ता है। वहाँ कोई लाइकिंग है क्या? कोई एप्लीकेशन लगाया था हमें ये पत्नी में ये माँ बाप मिले, हमारे भाई बहन ये हो, ये कोई एप्लीकेशन थी क्या? क्या हुआ? यहां कोई चॉइस नहीं, पर उसके बाद भी स्वीकार है ना।
पत्नी भले तुम पसंद करके लाए, लेकिन अब ये मुझे पसंद, ये मुझे नापसंद, इससे ऊपर उठो। और ये स्वस्थ चिंतन के परिणाम स्वरूप ही संभव है। दूसरी बात, सकारात्मक सोच रखे। हर समस्या का समाधान। झगड़ा खड़ा होगा ही नहीं, क्यों झगड़े। एक युवक ने अपनी एक जीवन की बात बताई। शक्कर की दुकान थी, किराने की दुकान। एक ग्राहक आया, पीली शक्कर उसको वापस कर रहा था। नौकर से शक्कर मंगाया था। नौकर ने बोला इस दुकान से शक्कर लाए। 5 किलो शक्कर था। दुकान के नौकरों ने देखा, बोला हमारे यहाँ पीली शक्कर है नहीं, हमारे यहाँ का माल ही नहीं, हम वापस क्यों लें। जिस युवक ने ये बात बताई, मैं उसकी बात करता। बोले महाराज जी, आपके प्रवचनों से हमें सकारात्मकता कैसी मिली और उसका परिणाम क्या है, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता। बोले वो क्या। बोला वो ग्राहक आया और वो कहा कि ये पीली चीनी आपने दी है, हमें सफ़ेद चीनी चाहिए, हमें पीली नहीं चाहिए, वापस कीजिए, 5 किलो चीनी है। उसने जब नौकर ने मना किया कि हमारे यहाँ पीली चीनी नहीं है, और वो झगड़ रहा है कि आपके यहाँ से ये पीली चीनी गई। बोले मेरे नज़र गई, मैंने देखा ये आदमी हर महीने 15-20 हज़ार रुपया का सामान लेता है। उस समय 40 रुपये किलो चीनी थी। बोले 200 रुपये के पीछे इसको नाराज़ करना ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, आप एक काम करिए, वो शक्कर रख दीजिए, हमसे सफ़ेद चीनी ले जाइए। महाराज वो भी बहुत खुश हो गया और वो हमारा मुरीद हो गया। अब न जाने कितने ग्राहक और लेकर के आता है। कहता बहुत अच्छा आदमी। क्या सोच। सवाल 200 रुपये का नहीं था, सवाल सोच का था। अमूमन आप ऐसा नहीं करोगे। हमारे यहां का माल ही नहीं है जी, हम कैसे ले वापस। वो कहेगा आपके यहां से, हम कैसे माने। उलझ जाओ। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति गलती ना होने पर भी गलती स्वीकार करता है, और नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति गलती होने पर भी उससे स्वीकार नहीं करता, सामने वाले पर आरोप लगाता है। अंतर ये है। और ज्यादा बड़ा, मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी तुम कह रहे तो मान ले रहे। अरे ये क्यों। मन को साफ करो, ग्रंथि खोल दो, जीवन धन्य होगा। तीसरी बात, विनोद प्रिय बनो। सामने वाला झगड़ा करे, तुम उसे लाइटली ले लो, मजाक में ले लो, झगड़ा खत्म। कई बार कोई गुस्सा है और गुस्से में कुछ बोल भी दिया और आपने उसको लाइटली ले लिया, मजाक में लेके मुस्कुरा दिया, तो उसका भी पारा ठंडा हो जाता है, झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है। पति पत्नी में किसी बात को लेकर के ठन गई। पत्नी ने कहा मैं तो मायके चली, मैं मायके चली। मैं बोले ठीक है, एक काम कर, तो मायके चलती है तो कोई बात नहीं, मैं भी इसी बहाने ससुराल चलूंगा, अब पप्पू भी इसी बहाने ननिहाल घुमाएगा, चलो सब चलते हैं। बेटा, वो वाला पप्पू नहीं। हाँ, बड़ा विचित्र हाल होता है, बड़ी विचित्र हालत होती है। कुछ भी ऐसी स्थितियां बनती है तो हम वहां विनोदी बने तो विरोध खत्म होगा, झगड़ा खत्म होगा। और चौथी बात है मौन। सामने वाला आपे से बाहर है, आप चुप हो जाओ। मौनेन कलहो नास्ति। मौन हो जाने से झगड़ा नहीं। मौन धर लो, चुप हो जाओ, एक तो चुप हो जाओ, वही नहीं हो पाता।
बात का बतंगड़ बन जाता है। पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता था। पत्नी एक बाबा के पास गई, बोले हमारे पति से बहुत झगड़ा होता है, कोई उपाय बताओ। बाबा ने उसे एक ताबीज़ दिया, बोले जब भी तेरा पति झगड़ा करे तो इस ताबीज़ को मुंह में दबा लेना, दांतों के बीच ताबीज़ दबा लेना, दबा के रखना, देखना पति कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ दिन बाद पत्नी बाबा के पास आई, बोले बाबा कमाल हो गया, बाबा कमाल हो गया, ताबीज रखते ही झगड़ा खत्म हो गया। बाबा ने कहा सुनो, कमाल ताबीज का नहीं, कमाल मुंह बंद रखने का है। कमाल मुंह बंद रखने का है। मुंह बंद रखोगे मामला निपट जाएगा। तो वो दृष्टि अपने अंदर हो तो कोई क्वारल ना हो, फिर कोई क्वेरी भी नहीं रहे, जीवन एकदम क्वाइट हो जाए, शांत आनंदमय हो, फिर कोई क्वेश्चन भी नहीं रहे, आनंद में जिए और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अभी आज आने वाले अष्टानी का पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराने का मनोभाव लेकर यहाँ की समाज और धर्म प्रभावना समिति के सभी जिम्मेदार लोग निवेदन कर रहे थे। चातुर्मास में सभी का भाव होता है विधान करने कराने का, और सामान्य दिनों में तो बहुत बृहद स्तर पर विधान होता है, पूरे देश भर के लोग, कई जगह से मेरे पास भी खबरें आ रही। पर ये कोविड का दौर चल रहा है, कोविड के काल में बृहद आयोजन कर पाना व्यवहारिक नहीं है और सुरक्षित भी नहीं है। इसलिए मैं बृहद पैमाने पर विधान कराने की अनुमति तो नहीं दूंगा, लेकिन जैसे इस बार 10 लक्षण में शिविर हुआ, उसी प्रकार से आप लोग अगर व्यवस्था बना सको तो हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान की सम्मति अपनी तरफ से दे सकते हैं। आप विधान कीजिए, अब 84 मंडल भूल जाइए, 84 में केवल 8 मंडल की बात कीजिए, मात्र 8 मंडल वो सुनिश्चित कर लीजिए, और उसमें ही मुख्य रूप से कटनी वाले जो विधान में सम्मिलित हों उनको यहीं रहना होगा। जितने लोग व्यवस्था में आएंगे वे भी इसी परिसर में रहेंगे, और उनकी भी विधिवत जैसे आप लोग अभी जांच पड़ताल करके अंदर प्रवेश देते हैं वैसे प्रवेश दें। सुरक्षात्मक प्रावधानों का पूर्ण पालन करते हुए यदि आप लोग ये विधान कराने में समर्थ महसूस करो तो यहाँ उपस्थित होकर के कुछ लोग विधान कर लेंगे, 8 परिवार रहे, और बाकी सारे लोग चैनल के माध्यम से घर बैठे आनंद लें विधान का, जैसे हमेशा लेते हैं। और संस्कृत का विधान निश्चित आनंददायी होगा। बस आज शाम को इसकी रूपरेखा मुझे बता दें, ताकि शाम को हम फिर इसकी औपचारिक सम्मति आप सबको दे सके। हालांकि समिति तो हाथ जोड़ के बोल रही महाराज आप जैसा कहो वैसा करेंगे। आप पूरे नाम ले आओ, 8 परिवार को यहाँ अवसर मिलेगा, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, और फटाफट इस काम को करके आप ये अनुष्ठान पूरा कीजिए। मानता हूँ बहुत सारे लोगों की बात मन में ही रह जाएगी। अगर यहाँ सामान्य दिन होता तो अब तक का सारा रिकॉर्ड टूट गया होता। कटनी में इतनी प्यास है मैं जानता हूँ, लेकिन परिस्थितियों के अनुरूप ही सारे कार्य करने होते हैं। इसलिए अभी हम आपको केवल इतनी ही सम्मति देने की स्थिति में हैं। आप लोग और देख लीजिए, 8 परिवार जिसमें 2 मुख्य मंडल और 6 अन्य परिवारों को यहाँ सम्मति होंगी। सब यहीं रहेंगे, पूरा परिवार रहेगा, और कटनी वाले तो उसमें पीछे नहीं, अभी भी रह रहे, लाइन लगी हुई है लोगों की। तो उसी तरीके से रहकर धर्म ध्यान करें। और इस बार इसलिए विशेष महत्वपूर्ण होगा, यहाँ 8 परिवार होंगे और पूरे देश में हजारों परिवार अपने 8 दिन की आराधना में 8 कर्म को काटने का
पथ प्रशस्त करेंगे, ये पुण्य लाभ उन सबको मिलेगा। तो आज शाम तक पूरी रूपरेखा बनाए, हो सके तो आज शाम को ही इसकी पूरे कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा यहाँ कर दी जाए, ताकि सभी लोग आनंद ले सकें। और मैं इसमें प्रमुखता कटनी को दूंगा। बाहर के कई नाम तो मेरे पास पहले से हैं, कहीं ऐसा ना हो। और मैं कटनी वालों की भावना को समझता हूँ, इसलिए चूंकि 8 का ही मामला है, इसलिए प्रमुखता कटनी को। हालांकि 1-2 नाम ऐसे हैं जिनको तो हमने मतलब पहले से स्वीकृति दे रखी है कि विधान होगा तो आपको करना ही है। उनका भाव था कि हमें करना ही है, तो वो नाम तो सुरक्षित है। उनमें एक अतुल भाई का नाम पहले से सुरक्षित है, अभी से नहीं, तो उनको तो मैं मना नहीं कर पाऊँगा। लेकिन और जो नाम हैं वे सामने आ जाएंगे ताकि ये कार्यक्रम हो। मुख्य मंडल में एक मंडल अतुल भाई का पहले से सुनिश्चित, ये यहाँ जब हमारा चातुर्मास नहीं हुआ था तब से कि महाराज विधान जब हो हमें इस विधान में सम्मिलित होने की भावना, और इन्होंने अब तक के सभी विधानों में अपनी भागीदारी दी है। तो ये तो हो गया। अब बाकी कटनी वाले देख लो, कल तक सब नाम आ जाए और पूरा हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम रह जाओ और बाकी लोग मैदान मार ले। तो हमें इसमें तुरंत निर्णय लेना। मैं समझ रहा हूँ उसमें समिति के साथ बहुत सारी दुविधाएं भी आएगी, किनको हाँ करे किनको ना करे। रास्ता यही है, संदेश पहुँच गया है सब तक। जल्दी जिसके नाम आ गए उनको ही स्थान दे दिया जाए। भाव केवल एक ही है कि लोग लाभ लें। करने को तो यहाँ इतनी बड़ी जगह है कि कितने भी बड़े मंडल बना सको, समाज भी समर्थ है, पर समय अनुकूल नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए सारा काम करना है। इसलिए मंगल भावना की 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं विराम दूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।